हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, फोकस और सारे कार्ड्स में निकाल लेती हूँ हमेशा की तरह। यहाँ पर है द फूल का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पर्सन ज़्यादा यथार्थ के बारे में सोचते हैं। ये है हैंगमैन का कार्ड। ओके ओके, सो यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, 1 मोर कार्ड आई वांट, एंड हियर इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं यहाँ पर। और जो कार्ड्स यहाँ पर हैं वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द फ्रिडल्ट का कार्ड है। तो ये देखिए कार्ड्स को। ठीक है, यहाँ साफ साफ ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन जहाँ भी है, जिस भी सिचुएशन में, ये पर्सन फिलहाल आपको बहुत बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी मिस कर रहे हैं, उनको याद आ रही है आपकी, और ये फील कर रहे हैं कि जहाँ भी आप हैं, जिस भी जगह आप हैं, ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। ये आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ऐसा हो सकता है कि इनको अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा हो आपका, और आप तक पहुँचने तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये दिख रहा है। ये अभी जो स्थितियां जो इनकी हैं वो फाइनेंशियली ठीक है, फाइनेंशियली ये इतना साउंड कर रहे हैं कि ये पर्सन आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शायद कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आप दोनों के बीच में कुछ गलत है। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन आपके पर्सन को वेट है, इंतज़ार है चीज़ों को ठीक करने का। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं, जैसे ही चीज़ें हमारी ठीक होती हैं, हम उसी तरह से वापस से ठीक करेंगे, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ ये पर्सन जो है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप किसी भी अप एंड डाउन से गुजर रहा है, लेकिन स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि मन में तो बेचैनी है, लेकिन स्टेबिलिटी इन ऐसे है कि शायद ये पर्सन अभी भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टेबल है। मतलब इनको ये लग रहा है कि देखो मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बातें कहीं भी अलग थलग नहीं पड़ेंगी। मैंने आपको जो वचन दे दिया है, मैं अगर आपसे कोई बात कह चुका हूँ तो वही चीज़ होगी, कुछ अलग से कुछ भी नहीं होगा, या उसमें चेंजेस या बदलाव की अगर आप कोई उम्मीद रख रहे हो तो वो नहीं होगा। अगर आप शक कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो वो भी नहीं होने वाला है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ना कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इनकी तरफ से आपको होते हुए नजर आएगी। हो सकता है देखिए आपके लिए लॉयल भी बने हुए हैं, जैसे कि दिख रहा है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में आ गई है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग भले ही कुछ भी हो, बट फिर भी अभी फिलहाल जो रिलेशन है आप दोनों का, वो एक नया मोड़ लेने की तरफ है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अंदर से थोड़ा सा बेचैन है। डिस्टेंस में अगर आप लोग हैं तो ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं, मिस भी कर रहे हैं और बेचैन भी हो रहे हैं। देखो बातचीत आप लोगों के बीच में अगर हो रही है तो वो प्रॉपर हो रही है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी है। आप लोग साथ में भी हैं तो भी एक बेचैनी है। ऐसा कई लोगों के साथ होगा कि वो साथ में होते हुए भी बेचैन नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप आने वाले टाइम में उम्मीद लगा रहे हैं कि चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ठीक होंगी, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर चीज़ें बेहतर होंगी, ये उनको लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी सही तरीके से वर्क करोगे, और ये भी आपके लिए सही तरीके से वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर कनेक्शन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन
स्टक भी हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद वो चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पाएंगी। यहाँ पर ये हैंगमैन का कार्ड है और वो यही फील कर रहे हैं कि शायद चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी वो उस स्टकनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो उस स्टकनेस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें बेहतर की तरफ तभी जा पाएंगी जब वो आपके साथ में कनेक्ट फील करेंगे। और इसके लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग थोड़ा दूरी पर हो सकते हैं, तो वो वाली चीज़ ज़रूर है। बट यहाँ पर ये पर्सन ड्यूअल थॉट्स में फंसा हुआ फील कर रहा है अपने आप को, और उस ड्यूअल थॉट्स के साथ में वर्क करते हुए नज़र आ रहा है। बट ड्यूअल थॉट्स के साथ में वर्क करने जैसा कुछ है भी, तो भी उनको रास्ता नज़र आएगा। उनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी। फर्म डिसीजन उनका है। अभी थोड़ा सा चीज़ें धुंधली हैं, अभी चाहे थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं कि उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, बट उनको पूरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। अपने अपने काम में बिजी होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। चीज़ें बहुत सारी मन में हैं, जो एग्रेशन है, जो बहुत सारी चीज़ों के बीच में, आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आप उनसे कहना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, बट चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियरली एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रही हैं। एक दूसरे तक चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं। एक दूसरे के लिए चीज़ें जो आप कहना चाह रहे हैं, वो जो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें उतनी क्लियर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और हाँ, ये भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ में कोई और एक व्यक्ति हो सकता है जो उससे कनेक्ट हो, जो उसके साथ में हो, बट आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, दैट थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ पता है, और आप उस व्यक्ति को निगलेक्ट नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करके चलना है। वो व्यक्ति उनका परिवार का मेंबर हो सकता है, वो उनकी जॉब में हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, जो वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई भी एक इंसान जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उसकी वजह से भले ही आप कितना ही हाइड कर लो, चीज़ें तब भी डिस्टर्ब होती हैं, डिस्टर्बेंस होती है, और आप इस चीज़ को उनसे बोलने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट यू डोंट वांट दैट पर्सन। आप इस व्यक्ति को लाइफ में चाह नहीं रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। हो सकता है ये चीज़ आप बार बार कहते भी हो कि मुझे इस व्यक्ति की वजह से आप पर ट्रस्ट नहीं होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि आप शायद मुझे धोखा दे रहे हैं, या इस व्यक्ति के साथ आप चले जाओगे, आप इस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दे दोगे। तो ये एक जो आपका एक डर है, ये जो आपका एक डर, इस व्यक्ति का एक जो डर है आपके मन में, वो चल रहा है। पर आपके पर्सन जहाँ तक है वो आपके लिए क्लियरली रिलेशनशिप में क्लियरिटी दे रहे हैं। वो आपको क्लियरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके साथ में धोखा नहीं कर रहे हैं। वो आपको एक ऐसा कुछ आपके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्लियर हो। ऐसा क्लियरिटी जो आपने कभी सोची भी नहीं हो, जो क्लियरिटी देखिए वही चीज़ है। आपको ये महसूस तो होता है कि ये पर्सन आपके साथ है, आपसे जुड़े हुए हैं, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, आपके लिए लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, आपके साथ में जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं, सब कुछ आपको फील हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना है कि आप एक वो तीसरे पर्सन को की एग्जिस्टेंस को पसंद नहीं कर पा रहे हो, या उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हो। अब दिक्कत ये है कि ये स्टक वाली जो सिचुएशन है आप दोनों के लिए, जो ये हैंगमैन का कार्ड है ना, ये दोनों के लिए, क्योंकि आप इस व्यक्ति को ये डायरेक्ट कह नहीं सकते कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, और वो आपके जो पर्सन है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी कह लीजिए, वो इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि उनका काम ही इस व्यक्ति से है। ये इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब ये उसको छोड़ नहीं सकते। इनको ये भी पता है कि ये पर्सन इनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ भी करेंगे तो भी इस व्यक्ति से दूर नहीं जा पाएंगे। बट आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन आप भी इस चीज़ को, वो था ना देखकर मक्खी निगलना, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी हो रही है। बट आप इस चीज़ को फिर भी एनी हाउ आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है इट्स ओके। आपकी समझदारी और इनकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पर ट्रस्ट, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं। लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव फॉर्म है, एक नेगेटिव चीज़ें हैं, एक कुछ ऐसा है जो चाहे आप कितना ही उसको इग्नोर कर लो, वो इग्नोर नहीं कर पा रहे आप। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये चीज़ें इग्नोर नहीं हो पा रही हैं। आपको लग रहा है कि कुछ भी करके भी हम इस रिलेशन को उस दौर तक नहीं पहुंचा पाएंगे अगर ये रहेगा। तो कहीं आप एक ब्रेक ले रहे हो, आप एक ब्रेक चाहते हैं, और उस ब्रेक के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी आप इस ब्रेक को इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में,
ऐसा लग रहा है, मे बी आप एडजस्ट करके इस व्यक्ति को, आपको लगता है ठीक है मैं मुझे पता है मेरा पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर वो पर्सन भी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो समवेयर आप एडजस्ट कर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ये दिक्कत आपको लग रही है, मुझे लग रहा है आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब में, ट्रॉमा में, और ये ट्रॉमा आपका पर्सन भी समझ रहा है, और ये ट्रॉमा आप दोनों के बीच में वर्क कर रहा है। बट यहाँ ज़रूरत है आपको समझदार बनने की, आप दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आप दोनों को समझदार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति की एग्जिस्टेंस, उसकी उपस्थिति आपके रिलेशन को कभी ख़त्म नहीं करती है। हम इस पूरी दुनिया में रहते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हमारा पर्सन हज़ारों लोगों से मिलता है, बात करता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। आपके पहले भी वो व्यक्तियों से मिलता था, आपके बाद भी मिल रहा है, बट उनमें से उसने आपको चूज किया है, तो इसका मतलब आप में कुछ चीज़ है, कोई खास चीज़ है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हूँ और मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट रहना है, और यही इंपॉर्टेंट, यही सच है आपकी लाइफ का, यही सच को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग ऑनलाइन, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।